तो क्या तुम भी अपने नाक से परेशान होगी? तुम लोगों का नाक कहीं चपटा है, कि कहीं नाक तुम्हारा मोटा है, कि कहीं तुम्हारा नाक एसिमेट्रिकल है? अगर तुम लोग भी इस समस्या से परेशान हो तो इसका समाधान मैं लेके आया हूँ। मैं तुमको बता दूं कि अगर तुमको अपने नाक का साइज बदलना है तो तुम चाह कर भी नहीं बदल पाओगे, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज से, किसी भी योगा से तुम लोगों के नाक का साइज नहीं बदलने वाला। क्योंकि हमारे जो नाक का साइज होता है ना, वो केवल सर्जरी से ही बदला जा सकता है और किसी भी तरीके से तुम लोगों के नाक का साइज नहीं बदला जा सकता। कि तुम लोगों की नाक अगर एसिमेट्रिकल है तो तुम लोग किसी भी योगा को करके, किसी भी मेडिटेशन को करके, किसी भी चीज को करके तुम लोग अपने नाक का साइज बदल लो, लेकिन नहीं बदल पाओगे। तुम लोगों को केवल लगेगी सर्जरी। और मैं सर्जरी कभी रिकमेंडेड भी नहीं करता, क्योंकि सर्जरी के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं और उसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और तुम लोग साइड इफेक्ट को भी झेल सकते हो तो तुम लोग सर्जरी करवा सकते हो, लेकिन मैं तुमको कभी भी सुझाव नहीं दूंगा, कि कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम लोग सर्जरी करवाओ। इसलिए तुम लोगों को सर्जरी नहीं करवाना। हाँ, अगर आपका नाक कुछ पिंपल्स की वजह से मोटा दिख रहा है, कुछ इस प्रकार के आप लोग देख सकते हैं, अरे ऐसे वाले पिंपल्स की वजह से आपकी नाक मोटी है, तो हाँ, इसको पतला किया जा सकता है। क्योंकि ये पिंपल्स की वजह से तुम लोगों की नाक मोटी दिख रही है, ये व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की वजह से तुम लोगों की नाक मोटी दिख रही है। अगर तुम्हारी नाक में व्हाइट हेड और ब्लैक हेड है और उसकी वजह से तुम लोगों की नाक मोटी दिख रही है, तुम लोगों को करना सिर्फ इतना है, किसी भी मार्केट में जाके एक अच्छा सा चारकोल लेना है। एक अच्छा सा चारकोल लेने के बाद उसको नाक पर चिपकाना है और उसको बस उछेल देना है। उसके बाद तुम लोगों के व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे, और वो निकलेंगे तुम लोगों की कुछ ही दिनों में नाक बिल्कुल सही हो जाएगी, चपटी हो जाएगी। और आपकी पिंपल्स हैं तो पिंपल्स को सही करना होगा, तुम लोगों को पिंपल्स का ट्रीटमेंट करवाना होगा या फिर पिंपल्स को क्योर करना होगा। अगर पिंपल्स को क्योर कर लोगे तुम लोगों की नाक वैसे भी चपटी हो जाएगी। क्योंकि इसके अलावा भी तुम लोगों की अगर नाक मोटी है, तुम लोग इसको पतली नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचुरल है। वो नेचुरल है तो तुम लोग उसको चाहकर भी पतला नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी कारण बस वो मोटा हुआ है, जैसे कि ब्लैक हेड, व्हाइट हेड एंड पिंपल की वजह से मोटा हुआ है, या फिर किसी और रीजन की वजह से मोटा हुआ है, तो हाँ, तुम उसको सही कर सकते हो, तुम उसको क्योर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी हमेशा से ये बचपन से ही अगर नाक मोटी है, गोल है, तुम लोग उसको कभी भी सही नहीं कर सकते। अगर सही करवाओगे केवल सर्जरी से ही सही होगी, किसी भी चीज से नहीं होने वाली। इसलिए तुम लोग परेशान मत हो और इनसिक्योर मत हो, क्योंकि आजकल के बच्चे ना बस अपने फेस को मिरर में दिन भर देखते हैं और अपनी इनसिक्योरिटीज को ढूंढ रहे हैं। बस तुम लोग अपने आप ही इनसिक्योर हुए जा रहे हो। क्या तुमको पता है कि जो चीजें तुम लोग अपने फेस पर देखते हो, इतनी चीजें मेरे फेस पर सिमेट्रिक है, ये है, सामने वाले को पता चलता होगा? कभी पता नहीं चलता भाई, कभी भी नहीं चलता। तू अपने आप को 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की दूरी से देखता है, तो एक बारीक चीजें देखता है, इसलिए तू अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। लेकिन जो लोग तुझे देखते हैं वो 2 फीट 6 फीट दूर से तेरे को देखते हैं, 3 फीट दूर से देखते हैं। उनको इतनी चीजें, बारीक चीजें तेरे फेस की नहीं दिखती जो खुद तू देखता है अपने फेस में मिरर की वजह से। इसलिए तू दिन भर मिरर देखना भी बंद कर दे, क्योंकि मिरर भी तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट पैदा करता है, तुम लोगों की इनसिक्योरिटीज को बढ़ाता है। इसलिए तुम लोगों को मिरर केवल नहाने के बाद देखना है बस। तुम लोग जब कंघी करने जाओ, जब भी अपने मिरर में देख लो अपनी शक्ल को, बाकी दिन भर नहीं देखना। क्योंकि तुम लोग अगर दिन भर देखोगे तुम लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होगे। तुम लोगों का नाक कहीं मोटा हो गया, कहीं पतला हो गया, तुम लोगों की आंखें हंटर हाइस नहीं है, तुम लोगों की जॉलाइन अच्छी नहीं है, बस तुम लोग यही देखते रह जाओगे। इसलिए तुम लोगों को इतना ज़्यादा नहीं देखना, बस तुम लोगों को वर्क करना है। अगर तुम लोग नाक की समस्या से परेशान होगी, तुम लोगों की नाक कहीं मोटी है, कहीं चपटी है, तो उसको सही कैसे करना है तो मैंने बता दिया कि ये केवल सर्जरी से ही सही हो सकती है। और सर्जरी मैं कभी रिकमेंडेड भी नहीं करता कि तुम लोग सर्जरी कराओ। इसलिए जो भगवान ने आपको दी है, जो आपको जेनेटिक्स से मिली है, उसी के साथ खुश रहो। बी सेफ मैन, बी केयरफुल मैन एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड गाइस एंड लिव एट योर एज। बाय।